नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। पैतृक गांव चौटाला में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुखबीर बादल ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम सैनी समेत कांग्रेस नेताओं ने ओम प्रकाश चौटाला को दी श्रद्धांजलि। तेजाखेड़ा फार्म हाउस में किए अंतिम दर्शन। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा, मंत्री अरविंद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पीटीसी न्यूज से की बातचीत। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को किया याद। और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने दादा ओम प्रकाश चौटाला को दी अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में दिखे भावुक, बोले हमेशा याद रखे जाएंगे ओपी चौटाला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सिरसा में ओपी चौटाला के पैतृक गांव चौटाला में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं उनकी अंतिम यात्रा में बड़ा जनसैलाब उमड़ा। ताऊ के लाल को दूरदराज से आए बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक अभय चौटाला समेत पूरा परिवार भावुक नजर आया। अंतिम संस्कार में हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों से कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई, जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर हरी पगड़ी और चश्मा पहनाया गया और सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ओम प्रकाश चौटाला को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिरसा के गांव चौटाला में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। तमाम देश और प्रदेश की राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कौन से नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, खास रिपोर्ट देखें। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार शनिवार 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ सिरसा के तेजाखेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में दोपहर 3 बजे संपन्न हुआ। दोपहर 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए इसी फार्म हाउस में रखी गई। उनका शरीर तिरंगे में लपेटा गया। उन्हें हरी पगड़ी और चश्मा भी पहनाया गया। इस मौके पर राजनीतिक तौर पर अलग उनके दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला और भाई रणजीत चौटाला भी एक साथ मौजूद दिखे। ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल का दौरा पड़ने से गुरुग्राम में निधन हुआ था। वे 89 साल के थे। इसके बाद उनकी पार्थिव देह शुक्रवार रात ही सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस में लाई गई थी। हरियाणा सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पिता के निधन पर उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिताजी का निधन सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दादा ओपी चौटाला को लौह पुरुष बताया। ओपी चौटाला के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वे टीचर भर्ती घोटाले में फंसे थे, जिसमें उन्हें बड़े बेटे अजय चौटाला के साथ 10 साल की कैद भी हुई थी। हालांकि 2 साल पहले ही उन्हें केंद्र की सजा माफी स्कीम के तहत रिहा कर दिया गया था। चौटाला ने तिहाड़ जेल में रहते 2017 से 2021 के बीच 10वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसको लेकर एक फिल्म भी बनी थी। अभिषेक बच्चन अभिनीत 10वीं।
जिसमें चौटाला का किरदार उन्होंने निभाया था। इससे पहले चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के अलावा तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके हरियाणा की राजनीति में दिए योगदान को याद किया। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन के वक्त राजनीतिक तौर पर अलग अलग चौटाला परिवार एक साथ दिखाई दिया। चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, छोटे बेटे अभय चौटाला और उनके भाई रंजीत चौटाला एक साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अभय इस वक्त इनेलो को संभाल रहे हैं, वहीं अजय चौटाला अपनी अलग पार्टी जेजेपी बना चुके हैं। रंजीत चौटाला इसी साल लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट न मिलने पर फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1999-2000 में चौटाला टीचर भर्ती घोटाले में फंसे। साल 2004 में सीबीआई जांच के बाद ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत कुल 62 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जनवरी 2013 में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार का कसूरवार मानते हुए चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुख्यमंत्री रहते चौटाला का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक बड़ी पहल थी। उन्होंने गांवों का दौरा किया, लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछा और उनकी मांगों पर अमल करते हुए उनके सामने ही फैसले लिए। हर 2 सवाल हर जगह पूछते थे, फिरनी और शमशान घाट पक्का है या नहीं। अक्टूबर 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय के नाम से नई पार्टी उन्होंने बनाई थी। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर प्रदेश की 10 में से 5 लोकसभा सीटें भी जीती थीं। इसके बाद उन्हें मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो गया था। तब चौटाला ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो कर लिया था और वही इनेलो की कमान अब उनके छोटे बेटे अभय चौटाला संभाल रहे हैं। पीटीसी परिवार की ओर से पूरे चौटाला परिवार के प्रति संवेदनाएं, ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ सिरसा के गांव चौटाला में तेजाखेड़ा फार्म हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। उनके साथ पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुखबीर बादल ने अभय चौटाला को ढांढस बंधाया और ओम प्रकाश चौटाला के निधन को लेकर शोक भी जाहिर किया। ये समाचार मिला 5 दिन पहले चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी। मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 35 साल पहले का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझाया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू हुई, मेरा हाथ पकड़कर, अर्थबल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला को देश भर से लोगों ने पहुंचकर अंतिम विदाई दी। वहीं तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं ने भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कई कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर
अंतिम दर्शन ओम प्रकाश चौटाला के किए और उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास में योगदान और किसानों के नेता के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला हमेशा याद किए जाएंगे। इसी कड़ी में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने पीटीसी न्यूज से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और पीटीसी न्यूज से बातचीत में उन्हें याद करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। देखो, इस तरह के नेता बहुत कम और बहुत लंबा अरसा हर एक तय नहीं कर सकता है। तो इनकी एक अलग तरह की जिंदगी, अलग तरह की यात्रा राजनीतिक जो इनकी रही, बचपन से हमने देखा। तो शुरू में जब इलेक्ट हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, प्रशासन की पकड़, लोगों की, किसानों की, नीचे जो सबसे नीचे लोग अपना जीवन कैसे बसर करते हैं, वो सब उन्होंने देखा, जाना और उसको प्रभावित उन्होंने किया। मैम, लंबे समय तक आपने मैम राजनीति की है, तो आप क्या मानते हैं उसको कि मुख्यमंत्री के तौर पर? आज हम आए और अपनी श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। एक युग पुरुष थे, लंबा जीवन का उनका रास्ता, राजनीतिक रास्ता उन्होंने तय किया और लोगों से जुड़ाव की एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने रखी। लोगों की बातों को कहाँ उठाना, किसानों का, लोगों का, जमीन से जुड़े हुए लोगों का, तो उनका एक अलग जुड़ाव। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला भी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले तेजाखेड़ा फार्म हाउस में पहुंचकर उन्होंने ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पूर्व सीएम को याद भी किया। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम यात्रा में अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए हम सब आए हैं। राजनीति के वो एक धुरंधर योद्धा थे, शायद सबसे लंबे अरसे तक, और एक लंबे दौर की राजनीति, बदलते हरियाणा के स्वरूप को उन्होंने अपने तरीके से देखा भी, उसमें भागीदारी और योगदान भी किया। और किसानों की लड़ाई खास तौर से वो निरंतर लड़ते रहे अपने अपने तरीके से, अलग अलग राजनीतिक अध्यायों में। उनके ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सब अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवार चाहने वाले उनके समर्थकों को ईश्वर सांत्वना देगा और उस महान आत्मा को अपने चरणों में अवश्य जगह देगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे तो हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव चौटाला में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं इससे पहले तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पीटीसी न्यूज से बातचीत की और ओम प्रकाश चौटाला को याद भी किया। देखिए, चौटाला साहब से मेरा बड़ा हमारा आना जाना तो था ही और बड़ा लगाव भी था। हम उनसे कई बार जब मिलता तो कुछ ना कुछ सीखते थे। किसान, मजदूर, गरीबों की आवाज थे और बड़े प्रॉम्प्ट थे। कोई भी बात उनसे कहते थे, उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी और उनको पुरानी बातें भी याद रहती थी। मैं 1996 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब की बहुत सारी चीजें जो उनको याद थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते कि जिस तरह से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कमेरा वर्ग के लिए जिस तरह से काम करते थे, उसमें मैं कहूँगा परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी को झेलने। इस दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए नजर आए और उनके हरियाणा के विकास में योगदान का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि किसानों के नेता के तौर पर उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला हमेशा याद किए जाएंगे। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम यात्रा में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला भावुक भी नजर आए। पूरे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो संघर्ष उन्होंने इस देश के लिए किया, प्रदेश के लिए किया, किसान के लिए, कमेरे के लिए किया, खास करके हरियाणा के लिए करा। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, ना उसकी कोई कभी आज नहीं 100 साल में भी मेरे को नहीं लगता उसकी कोई बराबरी कर सकता है।
हमारा तो एक एक पल चौटाला साहब के साथ जुड़ा है, वो सीख है। हमेशा हमें सीख मिली है, हर पल में हमें सीख मिली है। हमें जब बैठे होते थे तो अपने पुराने किस्से हमेशा बताया करते थे, किस प्रकार से स्कूल के जीवन में, स्कूल से आगे बढ़ करके कॉलेज का जीवन, फिर संघर्ष का जीवन, फिर खेती, उन्होंने इस पूरे परिवार को पाला है। सिर्फ अपने परिवार को नहीं, अपने तीनों भाइयों के परिवार को, अपनी सिस्टर को, मतलब उन्होंने हम सबको संभाला है। और हमारे जो आप यूँ लगा लो कि भाई एक एंकर जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा रहे। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन किए और उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीटीसी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को याद भी किया है। सुनेगा। वो सिर्फ हरियाणा के देश के बड़े नेता थे और सिर्फ ये नहीं कि वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हरियाणा की प्रगति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और खासकर युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत भी रहे हैं। मुझे याद आता है कि एक बार जब देवीलाल जी ने ये आह्वान किया था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति परिवार से चुनाव लड़ेगा, तो जाकर वो अपना पर्चा वापस ले आए थे। इस तरह के व्यक्ति थे, तो बहुत ही स्पष्ट व्यक्ति और लोगों से मिलने वाले संवेदनशील व्यक्ति थे और बड़ा नुकसान है और बड़ा लॉस है हरियाणा के लिए भी, देश के लिए भी। उनको ये भी उनके लिए कहा जाता है कि बहुत नेता उन्होंने बनाए अपने राजनीतिक जीवन में, जो घर उठा के सड़क से उठाकर जो है वो नेता बना देते, तो इस तरह की काबिलियत थी। तो आज उन नेताओं की कहीं ना कहीं जो है कमी जो है वो खलेगी नहीं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं एक नेता एक इंस्टीट्यूशन की तरह हो जाते हैं। वो पूरी की पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ऐसा ही काम उन्होंने भी किया अपने कार्यकाल के अंदर जब वे मुख्यमंत्री थे और अपनी पार्टी के सुप्रीमो रहे। है कि एक बड़ा क्षति है, बड़ा लॉस है हरियाणा के लिए भी, युवा पीढ़ी के लिए, पार्टी के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फायदा मिलता है अगली पीढ़ी को। जो उनका अनुभव था, जो उनका जो शिक्षा थी, उससे मैं उनके पूरे परिवार को, सबको बहुत बहुत इस ऐसे मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहते हैं। आखिरी सवाल है कि कहा जाता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर या कहें जो चलाना या होल्ड जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पास जो कला थी, वो जो कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं में जो है खलती नजर आती थी या कम नजर आती थी। चौटाला जी की एक खासियत थी कि जब वो तय कर लेते थे कुछ करना है तो फिर वो करके हटते थे और मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे हमेशा के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के गठन के बाद दादरी के पहले और लगातार 3 बार विधायक रहे गणपत राय ने अपने पुराने राजनीतिक साथी रहे ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला का खास तौर पर जिक्र किया और पुरानी राजनीतिक यादें भी साझा की। पूर्व विधायक गणपत राय ने ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का बेहतर सीएम और विकास पुरुष बताया, साथ ही उन्हें धरती पुत्र भी कहा और कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति को काफी क्षति हुई है। ओम प्रकाश चौटाला जी का और मेरा संबंध 1967 से रहा है, जबकि उनके पिताजी हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़े ऊंचे दर्जे की शख्सियत रहे। उनकी वजह से ही, क्योंकि मैं 1967 में ही दादरी से एमएलए बन गया था और मैं चौधरी देवीलाल जी के संपर्क में उसी वक्त से आया, तो उन्हीं की इसी वजह से ओम प्रकाश चौटाला जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे उनके साथ रहा। ओम प्रकाश चौटाला एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति था, यानी धरती पुत्र था। लोग तो इनको ओम प्रकाश कहा करते थे, लेकिन मैं तो इनको ओम ही कहा करता था, क्योंकि मेरा और उनका घनिष्ठ संबंध था, एक मित्र का भी और हम उम्र होने के नाते से उनकी उम्र और मेरी उम्र भी एक सी ही थी। परमात्मा उनके परिवार को भाई ये सदमा सहने का साहस दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। और पीटीसी परिवार पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।